कि देखे हमें जाते हैं ड्रामास देखने का या उसका ना, बल्कि उसमें से वो ख़त्म ही हो गई, माहौल ही ऐसा बन गया। अच्छा अब ये पहले चिढ़ते थे बच्चे ना, अम्मा क्या है बाबा हर वक्त टॉक शो पे, और उसके बाद फिर रिपीट में भी देखें, हम कब अपना ड्रामा देखें। घर में ना वो एक दिया सिंजी जा रही है, एक आ रही है, बात तो ऐसा भी हुआ कि 2-2 3-3 खड़े। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। तो एक वो टाइमिंग के साथ ना ठकाठक, तो ये कहते हैं यार ये हमारी तो सारी लाइफ जो है ना वो डिस्टर्ब हो गई है। हाँ लेकिन वो अभी तक हम इतने मॉडर्न नहीं हुए कि बच्चे कमरों में टीवी देखें ना, सही इसलिए लाउंज में रखा है कि एक वही फैमिली, जगह है जहाँ ये बड़ी अच्छी बात। तो लेकिन अभी रिसेंटली ये सब जो रमज़ान से पहले और मैं तो खैर हूँ ही, मेरा ख्याल है फर्स्ट जो इमरान खान ने अपना वोट डाला था ना बॉक्स में, तो उसके साथ दूसरा जो था वो मेरा हो। यानी मैंने जब अपनी जिंदगी का भाई ये कास्ट किया ना, फैमिली पीटीआई का याद भी था उसको। हाँ मैंने उनको जब हमारी मुलाकात हुई तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा खान साहब दूसरा वोट शायद मेरा ही और आप आए थे तो उसने कहा हाँ बिल्कुल मुझे याद है, मैं 95 के अंदर जो है वो शौकत खानम की फंडरेजिंग के लिए आए थे आपके कॉलेज में, आए थे, मैं उस वक्त टीचिंग करती थी। चले जबरदस्त। अच्छा समर से भी जरा बात करते हैं। समर यहाँ तो बात हो गई कि जी पॉलिटिशियन हैं घर में तो वो फीलिंग है, लेकिन आप सलीम आफरीदी की साहबजादी हैं, तो आपने क्या सोचा है, आपको भी इस तरफ आना है या नहीं? ये भी हर वक्त मजाक करती है। हाँ करती है, वैसे लग नहीं रहा मुझे, बड़ी खामोश लग रही है। हाँ मैं खामोश मिजाज भी हूँ लेकिन फन लविंग भी हूँ। अच्छा कहीं बैठती हैं तो तफरी लगाती हैं बाबा की तरह? बहुत फ्रेंड्स के साथ। समर बड़ी टैलेंटेड है हर शोबे के हवाले से, और सियासत में भी दिलचस्पी। मैं इनको ये जलसे में जाना चाह रही थी लेकिन मैं जलसे की चांद रात को ले गया था। तो बड़ा वो ये घर की जो गैदरिंग्स होती हैं उसको लीड करती है समर। अच्छा तो यानी कि रौनक है आप महफिलों की। जी, तो क्या करने का सोचा है आपने, मुस्तकबिल में क्या सोचा है? अभी तो फिलहाल स्टडीज़ पे ही फोकस करना है। आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, सही, बैचलर्स कर रही हूँ फिजियोलॉजी में। जबरदस्त। और प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। ओके अच्छा जी। ट्यूटोरियल्स डालती हैं सोशल मीडिया पे? अभी इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस है, लेकिन दोनों ट्रांजिशन वीडियोस वगैरह डाल लेती हैं? करना है मुझे ये। ओके अभी मैंने पेज बनाया है, अब मुझे उस पर वर्कआउट करना है। लेकिन मेरे पास बड़े अमेजिंग सवालात हैं मुदस्सिर, और वो सवालात आपके लिए भी हैं, आपके लिए भी हैं और आप सबके लिए हैं। अच्छा एक सवाल ऐसा है जो मैं थ्रो करूंगी, जिसके जहन में जो आए वो बताए, जवाब मैं आखिर में बताऊंगी, ठीक है? चले उस सवाल को देख के मुझे बहुत हंसी आ रही है, तो सवाल से पहले आप खुद ही हंसी जा रही हैं। अच्छा चले जी, सवाल ये है, ऐसी कौन सी बला है जो सबके पैसे खा जाती है लेकिन उसके बावजूद लोग उसका ख्याल बहुत रखते हैं? बेगम। ये इनके जहन में आया। शुक्र है आपकी नहीं है, हमारी तो अब भी सामने बैठ के शो देख रही है। ये वैसे बाद में ख्याल है वो घर में देख रही होती। नहीं ये वैसे मेरे निकल गया है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। कौन हो सकता है? वो हमेशा कहते थे कि बेगम जो है ना, बेगमों के लिए शौहर हमेशा ATM कार्ड होते हैं, तो वो उनको जब बला का नाम देते, मतलब बला नहीं, आपने कहा पैसे खा लेते लेकिन ख्याल नहीं, इन्होंने बोला ना बेगम, फौरन छूटते के साथ पूछ लेते। आफ्ताब भाई आप बताएं ये सवाल का क्या जवाब होगा? ख्याल जवाब तो बिल्कुल आपने सही दिया। अच्छा सही। उनके हाथ पे भी देख लें, लेकिन ये मैं ये समझता हूँ कि अगर समझदार बेगम हो और तो फिर वो बला नहीं होती, वो रहमत होती है। और मेरी ताकत जो है जी जी, ये वो हम समझ रहे हैं, आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरी ये ताकत है, ये मेरी फैमिली जो है ये मेरी ताकत है, मेरे बहन भाई मेरी। लेकिन जरा सलीम भाई जरा लेकिन ये कि अगर मिजाज के तौर पे लिया जाए तो वो बेगम वाले मामला ठीक लगते हैं। जो जहन में आया ना वो बताएं, मिजा को ना लिया जाए। जाती बेगम बहुत अच्छी है। जाती बेगम क्यों? जाती बेगम थोड़ी बिला होती, यूं करके बता दें वाली बेगम वो नहीं बिला होती। और मैं आपको बताऊं अपनी बेगम के हवाले से कि औरत जाहिर है बहुत कीमती चीज़ होती है घर के लिए, घराने के लिए। और मेरी बच्ची में इतना कॉन्फिडेंस है इसमें, जो अब मेरे सामने जैसे ये हैं, अब वालिद के सामने नहीं बोलते थे, लेकिन बेगम जो है मेरी सारा कॉन्फिडेंस दिया है बेटियों को, और जो करना चाहती हैं अच्छी बात है उसके लिए। और ये मैं आपको बताऊं, ये शायद पता नहीं गाए नहीं गाए, लेकिन सिंगर भी बहुत अच्छी है। ओके। और बहुत बड़ी बात ये है कि उमर भाई के सामने, उमर भाई जैन है हमारे साथ, तो कर लेंगे कुछ ऐसे अभी थोड़ी देर में, है ना जैन? तो है ना, कंपटीशन हो जाए। गाए ना गाए, मैं एक मिसाल दूंगा आपको। उमर शरीफ साहब के सामने अक्सर लोग कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, लेकिन घर की गैदरिंग में जब वो बुलाते थे, घर में हर महीने कोई ना कोई महफिल होती थी,
तो बेगम ने मुझे बताया, अब वो हर एक से गाना गवा रहे थे, मेरा गाने से दूर दूर का भी ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैंने कहा, मेरी बेगम ने, मिसेज ने बताया कि ये समर को गवा लीजिएगा। जब इसने गाया है तो उमर भाई खुद यूं देखते रहे मुसलसल। अच्छा। और ये जरा भाई ये तो हो जाए बस, अब हो गया। मतलब आप जवाब बता दें, जवाब ले लें, उसके बाद हम सबके जवाब थे बेगम बेगम, वैसे बहुत ही बुरी बात है वैसे ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।